वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर क्लास। हम रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स पढ़ रहे थे। अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन देखे अल्कीन्स के, सारे जो रिएक्शंस थे वो एडिशन रिएक्शंस थे। हमने शुरू किया हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन से, फिर उसके बाद हेलोजिनेशन रिएक्शन किया, फिर उसके बाद इपॉक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन किया। ये जितने भी रिएक्शंस थे सारे एडिशन रिएक्शंस थे अल्कीन के। अल्कीन जो है मैक्सिमम एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं। उसके अलावा जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो अल्कीन दिखाता है वो है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स, जिसका एक एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में देखा। अगर आप KMnO4 लेते हो, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, जो कि अगर हॉट हो, एट हाई टेम्परेचर हो एंड कंसनट्रेटेड हो, ठीक, तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होने के बजाय अल्कीन का क्या होता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन का और एक एग्जाम्पल है ओजोनोलिसिस, ठीक है, ओजोनोलिसिस। तो लाइक पर मैग्नेट यानी KMnO4 हॉट और कंसनट्रेटेड की तरह ओजोन भी क्लीव करता है। क्लीवेज है, दो पार्ट है यहाँ पे इस रिएक्शन में, एक ऑक्सीडेटिव है, दूसरा क्लीवेज है। पहला पार्ट है कि ओजोन जो होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में डबल बॉन्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा। यानी अल्कीन में जो कार्बन कार्बन जो के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो पूरी तरह से टूट जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो एल्डिहाइड्स मिल सकते हैं। जनरली दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्यों मिलेंगे दो प्रोडक्ट? क्योंकि अगर ये पूरा दोनों डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो ये कार्बन अलग हो गया, ये कार्बन अलग हो गया ना, तो कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दोनों जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो एल्डिहाइड हो सकता है। एल्डिहाइड यानी एल्काइल ग्रुप किसके साथ जुड़ा होगा, C डबल बॉन्ड O के साथ। फिर ये कार्बन किसके साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन के साथ। यानी दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो एल्डिहाइड्स हो सकते हैं। दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो सकता है, कीटोन। कीटोन किसे कहेंगे, जहाँ R होगा एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ, फिर उसके बाद ये फिर से किसके साथ जुड़ा होगा, R के साथ जुड़ा होगा। तो जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट जो होंगे ओजोनोलिसिस का, दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों कीटोन्स हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड होगा या एक कीटोन होगा। तो व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ ओजोन, अगर अल्कीन का ओजोन के साथ, ओजोन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, O3 है, तो द डबल बॉन्ड ब्रेक्स, क्लीवेज होगा, दैट मीन्स क्लीवेज का मतलब क्या है, टूट जाएगा। कौन सा, कार्बन कार्बन के बीच में दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक्स एंड द कार्बन दैट आर डबलली बॉन्ड विथ ईच अदर। यानी अल्कीन में जो दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ किससे जुड़े हुए थे, डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये कार्बन जो है एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा होगा, बल्कि ये जो दोनों कार्बन है इंडिविजुअली दो अलग अलग ऑक्सीजन के साथ किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो हम अगर रिएक्शन देखें अल्कीन का, अगर आप रिएक्शन करोगे किसके साथ, ओजोन के साथ, ठीक है, O3 को हम ओजोन कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ओजोनाइड बनता है। देखिए ओजोनाइड का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, R, ठीक है, इसी तरह CR' है और इसके साथ क्या है, H। तो ओजोनाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे एक परऑक्सी लिंकेज होगा ओजोनाइड में। परऑक्सी लिंकेज यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और एक ऑक्सीजन जो है कार्बन के दोनों कार्बन के साथ फिर से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ओजोनाइड कहते हैं। ओजोनाइड काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इतना स्टेबल नहीं होता है। तो किसी भी अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन कराओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट आप दो यूज़ कर सकते हो, या सिर्फ जिंक यूज़ कर सकते हो। पहले हम सिर्फ जिंक यूज़ करते थे, या आप
डाई मीथाइल सल्फाइड यूज़ कर सकते हो। अब जो जनरली हम अभी मॉडर्न टाइम्स में क्या यूज़ करते हैं, डाई मीथाइल सल्फाइड यूज़ करते हैं। पहले हम सिर्फ क्या करते थे, जिंक यूज़ करते थे। तो इससे क्या हो जाएगा, ओजोनाइड टूट जाएगा। देखिए किस तरह से टूटता है, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परऑक्सी लिंकेज टूटेगा। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और ये परऑक्सी लिंकेज जुड़ेगा। अब ये जो ऑक्सीजन का के दोनों कार्बन के साथ जो बॉन्ड था वो टूट गया ना, ये जिंक के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड बनाएगा अगर आप जिंक यूज़ करोगे, या आप डाई मीथाइल सल्फाइड यूज़ करोगे तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O से किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फर के साथ, जिसको हम कहते हैं DMSO, डाई मीथाइल सल्फर ऑक्साइड। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या बचा, R बचा, C बचा, जो कि फिर से R के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से O के साथ, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं तो डबल बॉन्ड आएगा, प्लस, ठीक है, इस साइड क्या बचा, R-C, फिर डबल बॉन्ड O आया, फिर उसके बाद H आया। तो इससे हम क्या कहते हैं, शाबाश, इसको हम कहेंगे कीटोन। जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, कीटोन बना, और इससे हम क्या कह सकते हैं, एल्डिहाइड। तो प्रोडक्ट जो ओजोनोलिसिस के केस में बनेगा, या कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बन सकता है, या सिर्फ कीटोन बन सकता है, या सिर्फ एल्डिहाइड बन सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे CH3H है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है, CH3 है, फिर उसके बाद फिर से मैं H ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट-2-ईन हो गया। अगर आप इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हो, ओजोन के साथ, तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, ओजोनाइड बनेगा। ओजोन के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन पे एक परऑक्सी लिंकेज बनाओ और एक क्या बनाओ, ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दो, ये हो गया ओजोनाइड। ओजोनाइड का अगर आप डाई मीथाइल सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा ऐसे, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, और ये परऑक्सी लिंकेज भी टूट जाएगी। तो एक साइड क्या बचा, CH3 बचा, C बचा, डबल बॉन्ड H बचा, लेफ्ट साइड में CH3C डबल बॉन्ड H, राइट साइड में फिर से क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड OH, राइट साइड में भी CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी 2 एल्डिहाइड्स बने। प्रोडक्ट क्या बना, 2 एल्डिहाइड, 2 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, ईथेन, ठीक, लेकिन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो हम जो है सफिक्स जो लगाते हैं, अल लगाते हैं, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो इथेनॉल बनेगा। ठीक, तो नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि किस तरह से अल्कीन जो है किस में कन्वर्ट होता है, ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है, उसका हम मैकेनिज्म देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो मैकेनिज्म फॉर ओजोनाइड फॉर्मेशन, यानी किस तरह से ओजोनाइड फॉर्म होता है। यहाँ हमने एक अल्कीन लिया हुआ है, ये अल्कीन है, ठीक, अल्कीन का रिएक्शन किया है ओजोन के साथ, ये ओजोन का स्ट्रक्चर आ गया। अगर आप ओजोन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, O3 हमने न्यूट्रल लिखा है, लेकिन यहाँ अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें, यानी इंडिविजुअल एटम पे चार्ज की बात करें, तो बीच वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये आउटर ऑक्सीजन पे क्या हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल जो ये ओजोन मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। ठीक, तो ओजोन जो है, पहले यहाँ अगर हम देखें तो ओजोन रिएक्ट करेगा किसके साथ, अल्कीन के साथ। पहले क्या बनाएगा, एक साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम प्राइमरी क्या कहते हैं, ओजोनाइड कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ओजोनाइड कहेंगे, या हम क्या बोलते हैं, मोलोजोनाइड, या क्या कहते हैं, मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 मोल ऑफ ओजोन जो होगा 1 मोल ऑफ अल्कीन पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा टू फॉर्म मोलोजोनाइड। ठीक है, तो मोलोजोनाइड जो होता है वो ओजोनाइड से भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है।
मोनोजोनाइट जो होता है वो ओजोनाइट के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने का मेन जो रीज़न है वो ये है कि इस केस में, मोनोजोनाइट के केस में दो क्या है, परऑक्सी लिंकेज है। दो क्या है, परऑक्सी लिंकेज है। परऑक्सी लिंकेज हमें पता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा तो देखो 1 और 2, 1 2। मोनोजोनाइट में या प्राइमरी ओजोनाइट में दो परऑक्सी लिंकेज होने की वजह से ये जो मोनोजोनाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होगा तो ये क्विकली रीअरेंज्ड होगा, ठीक है, मोर स्टेबल कंपेयर टू मोनोजोनाइट। मोर स्टेबल ओजोनाइट में क्या हो जाएगा, रीअरेंज्ड हो जाएगा। मोर स्टेबल ओजोनाइट में क्या हो जाएगा, रीअरेंज्ड हो जाएगा। ठीक, तो अगर देखें तो अल्कीन जो है कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड यूज़ करके किस पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। फिर ये ऑक्सीजन का जो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ये बीच सेंट्रल वाला ऑक्सीजन यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये टर्मिनल जो ये ऑक्सीजन था जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक, क्योंकि जब ये अल्कीन का ये कार्बन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों कार्बन का था ना, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था अपने पास रहा, लेकिन इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला गया ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो क्या बनेगा, मोनोजोनाइट बनेगा जिसमें दो परऑक्सी लिंकेज है। अगर आप ध्यान से देखें इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में तो बॉन्ड था ही। अब देखो यहाँ इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, दो सिंगल बॉन्ड आ गया। ये जो इस सेंट्रल वाले पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये पाई बॉन्ड पूरा किस पे शिफ्ट हो गया, इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, तो इस पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो टर्मिनल ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज था इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने यूज करके किसके साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन के साथ। अब इसके साथ सिर्फ क्या बना, इसके पास सिर्फ दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो दो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ऑक्सीजन का वैलेंसी तो कंप्लीट है, लेकिन दो परऑक्सी लिंकेज होने की वजह से ये क्वाइट क्या है, क्वाइट अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होगा तो क्या हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा थोड़ा सा स्टेबल होगा उस ओजोनाइट में क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। तो ओजोनाइट में किस तरह से रीअरेंज होगा। और एक चीज़ यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इन दो मोनोजोनाइट को और इसको मैंने दोनों को ब्रैकेट में रखा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब है ये हाईली क्या है, अनस्टेबल है, तो हम इसको ब्रैकेट में यहाँ पे रखा हुआ है। तो मोनोजोनाइट किस तरह से रीअरेंज्ड होगा, किस में, ओजोनाइट में। देखो कार्बन कार्बन का अब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज तो होना ही है, दोनों बॉन्ड जुड़ना है, लेकिन कार्बन कार्बन का के बीच में जो बॉन्ड होगा ये शिफ्ट हो जाएगा किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो इस ऑक्सीजन के तो कार्बन का तो 4 बॉन्ड रहा, लेकिन इस ऑक्सीजन का कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, तो ऑलरेडी एक दो ऑलरेडी था, तो ये एक बॉन्ड भी आ गया तो 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। ठीक है, ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो अगर हम ध्यान से देखें कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड टूट गया, तो बचा क्या, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड, कार्बन के साथ 2 बॉन्ड, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, अब डबल बॉन्ड आ गया। अब ये बॉन्ड तो टूट चुका है ना, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो चुका है, तो डबल बॉन्ड आ गया। ये इस चीज़ का यानी ये एक कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, तो ये ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, लेकिन इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ गया, तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड टूट जाने से इस कार्बन के सिर्फ 3 बॉन्ड ही बचे, जो कि
पॉसिबल नहीं है, 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो इस ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, अब डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया था ना, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने किसको दे दिया, कार्बन को। तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो ये कार्बोनिल है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। तो कार्बोनिल में हमें पता है अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर जब भी बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है। यानी ऑक्सीजन जो है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। तो इस पे क्या चार्ज होता है, हमेशा ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और पाई बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बोनिल की किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस कार्बन पे क्या चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ने किस पे अटैक किया, कार्बन पे अटैक किया। लेकिन कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी थे, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये पाई जो बॉन्ड है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे भी कार्बन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो ऑक्सीजन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। और ये जो पाई बॉन्ड है अब कार्बन पे अटैक करेगा तो 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है ना, पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन पे किसने अटैक किया था, ऑक्सीजन ने। ये ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये वाला ऑक्सीजन ने किस पे अटैक किया था, कार्बन पे अटैक किया था। तो क्या बन जाएगा, ओजोनॉइड बन जाएगा। इसने कार्बन पे ऑक्सीजन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के साथ बॉन्ड बना के इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब इस कार्बन पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, ये पाई बॉन्ड जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अल्कीन ओजोन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ अल्कीन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ओजोन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ ओजोनाइड। ओजोनाइड जो होता है, ओजोनाइड भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, लेकिन प्राइमरी ओजोनाइड या मोनोलोजोनाइड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन उतना भी स्टेबल नहीं होता है कि हम इसको क्या कर सकें, आइसोलेट कर सकें। आइसोलेट मतलब इसको बाहर निकाल के स्टोर करके सकें। स्टोर हम उस कंपाउंड को कर के रख पाते हैं जो कंपाउंड स्टेबल होता है, और जो कंपाउंड अनस्टेबल होता है उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ओजोनाइट को अगर आप फिर किसी भी माइल्ड, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर रिएक्ट कराओगे, लाइक या जिंक या डाइमिथाइल सल्फर के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो ओजोनाइट जो होगे रिड्यूस होके हमें क्या दे देगा, या 2 एल्डिहाइड्स दे देगा या 2 कीटोन्स दे देगा, ठीक है, या हमें 1 एल्डिहाइड या 1 कीटोन एज ए प्रोडक्ट दे देगा, ठीक, जिसको मैंने मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, वही सेम चीज़ हो गया जिंक और डाइमिथाइल सल्फर के प्रेजेंस में। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, और ऑक्सीजन का परऑक्सी वाला लिंकेज बॉन्ड भी टूट जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और ऑक्सीजन का परऑक्सी बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो क्या बनेगा, 2 एल्डिहाइड्स बन सकते हैं, 2 कीटोन्स बन सकते हैं, ठीक है, या दोनों एल्डिहाइड्स हो सकते हैं या दोनों कीटोन्स हो सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, और ठीक, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन हो सकता है। जिंक यूज़ करोगे तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा, और डाइमिथाइल सल्फर यूज़ करोगे तो डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम DMSO भी कहते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम ऐसे सॉल्वेंट की तरह वाइडली इस कंपाउंड को हम यूज़ करते हैं, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, जिसको हम जनरली DMSO ही लिखते हैं, DMSO। ठीक, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे किस तरह से हम प्रोडक्ट
फॉर्म कर सकते हैं। बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं, आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार एग्जाम्स में पूछा जाता है और हम डायरेक्ट ही बनाएंगे। ठीक है, तो किसके साथ रिएक्शन किया हुआ है? ओजोन के साथ फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप में डाइमिथाइल सल्फर के साथ। प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है। क्या करेंगे हम? सीधा कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड का डबल बॉन्ड तोड़ देंगे। डबल बॉन्ड तोड़ देंगे तो यहाँ CH3 बचा। देखो ये क्या है? CH3 है, किसके साथ जुड़ा है? कार्बन के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद किसके साथ जुड़ा होगा? डबल बॉन्ड के साथ, इस कार्बन के साथ। लेकिन 3 बॉन्ड हो गए, 1 2, ये 3 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे और एक क्या भी प्रेजेंट होगा? एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। इसी तरह अगर इस साइड देखें, CH3 है, CH2 है, यानी CH3 है, CH2, ये कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और एक किसके साथ जुड़ा होगा? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा। यानी अगर यहाँ बीच से हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ दें, पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट कर लें, तो ये बचेगा CH3CH, CH3 CH2 CH। लेकिन कार्बन के क्या है? ये तो ऑक्सीडेटिव नहीं हुआ, अभी सिर्फ क्लीवेज होगा। ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा। यानी पेंटूइन का जब आप ओजोनोलिसिस करोगे तो हमें 2 एल्डिहाइड मिलेगा। 2 कार्बन है तो पहला वाला क्या आ जाएगा? ईथेन, ETHANAL, इथेनल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन अल। ठीक, यानी इस केस में दोनों जो प्रोडक्ट बने वो क्या बने? एल्डिहाइड बना। ठीक, इसी तरह यहाँ पे है, इसका अगर मैं नाम लिखना चाहूँ तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 2 3 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 और 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन आ गया। ठीक, इसका अगर ओजोनोलिसिस लिखेंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक कार्बन के पास लेफ्ट वाले कार्बन के साथ कितना रह गया? 2 CH3 रह गया। इसी तरह राइट वाले कार्बन के साथ 2 CH3 रह गया। कार्बन कार्बन तोड़ दिया, क्लीवेज कर दिया, अब ऑक्सीडेशन करा दो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड है। अब ये दोनों क्या बन गया? कीटोन। पहले केस में दोनों एल्डिहाइड, दोनों कीटोन, सेम कीटोन है। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है, और कीटोन है तो ओन आएगा, ONE, ओन। क्या आया? प्रोपेनोन या 2 प्रोपेनोन, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे 1 2 3 2 प्रोपेनोन, जिसका कॉमन नेम हम जनरली यूज करते हैं, याद रखना है शाबाश, कि जिसे हम क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन है। इथेनल है, इथेनल का भी कॉमन नेम है एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड। ठीक, इसी तरह हमने यहाँ और एक एल्कीन लिया हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल जो है, थर्ड एग्जाम्पल, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फिर से तोड़ दो। देखो यहाँ क्या है? ये CH3 है, फिर उसके बाद CH2 है। CH2 फिर से किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन के साथ, लेकिन किसके साथ जुड़ा हुआ है? CH3 के साथ। ठीक, अब यहाँ देखें CH3 है, और क्या है? ये CH3 CH, और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो क्या है? C, फिर उसके बाद किसके साथ? H के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल, फिर यही है। ठीक, फिर डबल बॉन्ड O जोड़ दो, डबल बॉन्ड O जोड़ दो, तो कितने कार्बन? 3 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, सेकंड पोजीशन पे 2, 4 को हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, और कीटोन है तो ओन, 2 है तो फिर से ये क्या हो जाएगा? इथेन अल। ठीक है, या एस्टेल्डिहाइड। तो इस केस में क्या बना? एक कीटोन बना, एक एल्डिहाइड बना। देखिए तीनों एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट दोनों एल्डिहाइड बने, दोनों कीटोन बना। इस केस में एक एल्डिहाइड बना और एक एल्डिहाइड बना और एक कीटोन बना। लास्ट वाला एग्जांपल थोड़ा सा मैंने साइक्लिक रिंग लिया है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि साइक्लिंग रिंग के केस में क्या होता है। देखो ओजोनोलिसिस में ये बॉन्ड टूट जाएगा कंप्लीटली, तो टूटेगा तो ये वाला, देखो ये ध्यान से देखो, ये बॉन्ड बना ऐसे ही रहा, ये ऐसे बॉन्ड है, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ये ऐसे आया, यही है, क्योंकि ये दो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो टूटना था ना, ये टूट गया।
तो टूट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और इस कार्बन पे भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक कीटोन बना और एक एल्डिहाइड बना। ठीक है, साइक्लिक अगर कंपाउंड होगा तो देखो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड टूट गया ना, तो टूटेगा तो ये ऐसे स्ट्रक्चर मैंने बनाया, सिर्फ इस और इस कार्बन के बीच में मैंने बॉन्ड नहीं बनाया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटना था। टूटने की वजह से इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा, इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड कम हो जाएगा, इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड कम हो जाएगा। तो 2 बॉन्ड कैसे, क्लीवेज की वजह से कम हो गया ना, लेकिन क्या होना था, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेशन भी होना है, तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड O, ये वाला कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। ये अल्कीन का आखिरी टॉपिक था, कल से हम इंशाल्लाह डाइन्स शुरू करेंगे।